तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि रूडो को उस गड्ढे में कचरे से बने मॉन्स्टर्स मिलते हैं जो कि उसके जान के पीछे पड़ जाते हैं। रूडो भी उन मॉन्स्टर्स से लड़ नहीं पा रहा था और वो मॉन्स्टर्स मर के भी दोबारा जिंदा हो जा रहे थे। लेकिन फिर तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसके पास अजीब सा छाता वाला हथियार था और हम देखते हैं कि उस हथियार में एक अजीब सी एनर्जी भी फ्लो हो रही थी। वो बंदा वहाँ पर मौजूद सभी बीस्ट को मार गिराता है और इस बार वो लोग दोबारा जिंदा भी नहीं हो रहे थे। और हमें चैप्टर के आखिर में बताया जाता है कि इस बंदे का नाम इंजन है जो कि यहाँ साफ सफाई का काम करता है। और अब आगे तो यहाँ हमें रूडो का एक सपना दिखाया जाता है जहाँ इस बार रूडो किसी से मार खा के घर वापस आया था, जो देख के रेक्टो कहता है ये क्या हुलिया बना रखे हो और मुझे लग रहा है कि उन बच्चों ने तुम्हें फिर से परेशान किया। जिसपे कि रूडो कहता है मैंने उनसे कहा था कि इन चीजों में जान है, जो सुन के वो लोग मेरे पे हंसने लगे। और फिर रेक्टो रूडो से पूछता है क्या तुमने बदले में उन्हें मारा, जिसपे कि रूडो ना में जवाब देता है और ये सुन के रेक्टो फिर रूडो को शाबाशी देता है। यहाँ फिर हमें रूडो बताता है कि रेक्टो ने मुझसे एक बार कहा था कि अगर तुम चीजों को लंबे समय तक अच्छे से संभाल के रखोगे तो समय के साथ उसमें एक आत्मा बस जाती है। और रूडो इसी बात को सच मान के अभी तक जीता आ रहा था। फिर रेक्टो खड़ा होते हुए कहता है कि चीजों में आत्मा बसती है, इसी कारण से तुमने उन लोगों से कहा कि ये चीजें जिंदा है, क्यों है ना। और फिर रूडो को समझाते हुए कहता है कि ये बस एक पुरानी कहावत है और इसका मतलब ये है कि जो चीज तुम्हारे पास है वो कोई खजाने से कम नहीं है। और फिर रेक्टो कहता है लेकिन मुझे इस कहावत पे विश्वास है और कहता है देखो इस पेन में भी आत्मा है और इस टॉवल में भी जो तुम्हें साफ रखती है। और फिर रूडो कहता है इसका मतलब यहाँ पर मौजूद सभी चीजों में आत्मा बसती है, जिसपे कि रेक्टो कहता है हाँ ऐसा हो सकता है। और फिर रेक्टो रूडो की ग्लव्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इनके अंदर भी आत्मा बसती है, तो इसलिए इन ग्लव्स को अच्छे से रखना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रेक्टो की ये बात उस दिन रूडो के दिल में छप जाती है। और फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें रूडो को दिखाया जाता है जिसके की आंखें धीरे धीरे खुलती है और वो अपने सपने से जागता है और वो जागते समय भी रेक्टो का नाम ले रहा था। हमें दिखाया जाता है कि रूडो का बेहोशी का फायदा उठा के किसी ने उसे चेन से बांध दिया होता है और उसे घसीट के कहीं ले जा रहा था। और जब रूडो अपने आप को इस हालत में पाता है तो वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहता है अरे ये क्या है, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। जिसपे कि वो बंदा कहता है अरे तुम जाग गए। और हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि इंजन था जिसने कि पहले रूडो का जान बचाया था। रूडो भी इस बंदे को पहचान लेता है और कहता है अरे तुम तो वही घटिया आदमी हो। जिसपे कि वो बंदा कहता है मेरा नाम इंजन है और क्या तुम इसी तरह अपने जान बचाने वाले को इज्जत देते हो जिसका कि तुम्हारे सर पर एक जिंदगी उधार है छोटे चूजे। फिर रूडो उस चेन से अपने आप को छुड़ाते हुए कहता है तुमने मेरी जान बचाई, क्या बकवास है और अब तुम मेरे साथ क्या करना चाह रहे हो। जिसपे कि इंजन कहता है कि तुम मेरे जैसे अच्छे बंदे को देख के बेहोश हो गए थे, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने की सोची। और फिर रूडो गुस्से में चिल्ला के इंजन से कहता है मुझे आजाद कर चूतिए, मुझे अभी इसी वक्त वापस ऊपर जाना है। जिसपे कि इंजन कहता है मुझे माफ करना लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। और रूडो को बताता है कि वो ऊपरी जगह को हम लोग यहाँ पर जन्नत कहते हैं और उसका वहाँ पे पहुँचना कतई पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो जगह आसमानों की ऊंचाई में है और ऊपर से वो जन्नत हमेशा अपना जगह बदलते रहती है। और फिर इंजन कहता है मेरे पास और भी बहुत सारे रीजन है तुम्हें देने के लिए, लेकिन अभी के लिए तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है वहाँ ऊपर वापस जाने का। तो अगर तुम मेरी बात अच्छे से समझ गए हो तो कृपा करके अपना मुंह बंद रखो। हमें दिखाया जाता है कि रूडो इंजन की इन बातों को सुन के पूरी तरीके से शौक में चला जाता है, जहाँ उसके दिमाग में अभी भी वही बीते हुए समय की यादें आ रही थी, जैसे कि लोगों का उससे बिन बात का नफरत करना, रेक्टो की लाश और वो अनजान व्यक्ति। रूडो फिर इन बातों को याद करते हुए अपने दांतों को पीसते हुए कहता है मेरे साथ मजाक करना बंद करो और अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने अभी क्या कहा और अभी जस्ट तुमने कहा कि अभी के लिए ऊपर जाना इम्पॉसिबल है, इसका मतलब साफ है तुम्हें कुछ तो पता है जिससे कि मैं ऊपर वापस जा सकता हूँ। और रूडो कंटिन्यू करता है कि इस दुनिया में वो मॉन्स्टर्स हर जगह है और मुझे तुम्हारे पास जो पावर है उसके बारे में सब कुछ जानना है और इसलिए मैं तुमसे वो सारी जानकारी निकलवाऊंगा ताकि मैं उन घटिया लोगों से अपना बदला वापस ले सकूं। और गुस्से में चिल्ला के कहता है और तब तक के लिए मैं शांत नहीं बैठूंगा जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देते। हमें फिर दिखाया जाता है कि इंजन अपना मास्क गिरा देता है और कहता है कि तुम कितना बकवास करते हो, बस बहुत हुआ, अब शांत रहो छोटे चूजे। और कहता है कि अगर तुम मुझे इतना मजबूरी कर रहे हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस दुनिया में जिंदा रहना किसे कहते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें दो चट्टानों के बीच में एक पतले से रास्ते को दिखाया जाता है और फिर हमें उड़ते हुए रूडो को दिखाया जाता है
जिसका ये हालत इंजन ने की होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक बड़ा सा ग्राउंड था जहाँ कोई कचरा नहीं है, लेकिन 2 ट्रक खड़े हैं। और फिर इंजन रूडो को वहीं छोड़ के जाते हुए कहता है, चलो ठीक है, अब मैं सब कुछ तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूँ। और ये कह के इंजन रूडो को वहीं छोड़ के चला जाता है। रूडो भी उसे वहाँ रोकने की कोशिश करता है और कहता है, अरे तुम रुको, तुमने तो अभी तक मुझे कुछ बताया ही नहीं। और कहता है, आखिर अब इसके साथ क्या हुआ। लेकिन फिर तभी रूडो को उन ट्रक में से कुछ आवाज सुनाई देती है और हमें दिखाया जाता है कि उन ट्रक में से कुछ बंदे नीचे उतरते हैं और ये लोग भी यहाँ पर वो मास्क पहने हुए थे। वो लोग रूडो को इस सुनसान जगह पर अकेले देख के कहते हैं, एक बच्चा, आखिर ये यहाँ तक पहुँचा कैसे, क्या इसके साथ कोई और भी है। ये लोग रूडो को देख के अभी पूरी तरीके से कंफ्यूज थे। फिर उन लोगों में से एक की नजर रूडो के कपड़े पे जाती है और ये देख के वो बंदा एक्साइटेड होते हुए रूडो से पूछता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये बंदा ऊपर से आया हो। जिसपे कि उसका साथी कहता है, नहीं, अभी ये मानना जल्दबाजी हो जाएगा। और फिर वो बंदे डायरेक्ट रूडो से पूछते हैं, आखिर तुम आए कहाँ से हो। जिसपे कि रूडो उन्हें बता देता है कि वो ऊपर से आया है। जो सुन के वो लोग पूरी तरीके से खुश हो जाते हैं और अपना मास्क उतार के रूडो से पूछते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार है, तुम तो सही में ऊपर से आए हो। उनमें से एक बंदा ज्यादा खुश होते हुए कहता है, और मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऊपरी रहने वाले लोगों को जिंदा देख पाऊंगा। हमें दिखाया जाता है कि रूडो इन लोगों की रिएक्शन देख के पूरी तरीके से पागल हो रहा था। फिर रूडो उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कौन। फिर उनमें से एक बंदा रूडो से पूछता है कि क्या ऊपर रहने वाले लोगों की भाषा हमारी तरह है। लेकिन फिर उस बंदे के पीछे वाला बंदा कहता है कि क्या होगा अगर ये झूठ बोल रहा हो तो। लेकिन वो बंदा कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। और फिर वो बंदा रूडो की आंखों को चेक करते हुए कहता है कि ये तो सही में जिंदा है और तुमने अपने आप को जिंदा रख के अच्छा काम किया है। और फिर वो बंदा कंटिन्यू करता है कि अभी तक जो भी हमें ऊपर के लोग मिले थे वो सभी मरे हुए मिले थे। और फिर वो बंदा कहता है कि तुम्हें इस चेन से बंधे रहने से अच्छा महसूस नहीं हो रहा होगा, तो चलो मैं तुम्हें इस चेन से आजाद कर देता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि रूडो हैरानी में अभी भी उन लोगों को देखे ही जा रहा था और रूडो अपने मन में कहता है कि ये लोग तो उस इंजन वाले बंदे से बेहतर है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग रूडो को एक ट्रक के अंदर कैद कर लेते हैं, जो देख के रूडो का पूरी तरीके से दिमाग सटक जाता है। और वो लोग रूडो का मजाक उड़ाते हुए और उस पर हंसते हुए कहते हैं, वो देखो वो कितना जोर लगा रहा है कि एक बार ऊपर से आया हुआ एक बंदा यहाँ से बच के भाग गया था, इसलिए हम नहीं चाहते कि ये चीज दोबारा से फिर से हो। और तुम्हें क्या सच में लगा कि हम लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। और फिर वो बंदा बताता है कि ऊपर से आए हुए लोगों के बॉडी को अच्छे दामों में बेचा जा सकता है और इसमें सिर्फ तुम्हारी बॉडी नहीं बल्कि तुम्हारी आंख, हाथ, पैर और यहाँ तक तुम्हारे कपड़ों को भी बहुत सारे लोग खरीदना पसंद करेंगे। और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे तुम जैसे लोगों को जिंदा पकड़ने का कभी मौका भी मिलेगा। हम लोग तो बहुत ज्यादा खुशनसीब है और हम लोग तुम्हें बेच के अभी अच्छा खासा पैसा कमाने वाले हैं, जिसके बाद हम लोगों को अब पूरी जिंदगी दोबारा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि उन लोगों ने रूडो के मुंह पे पट्टी बांध रखा है और रूडो अपने गुस्से भरे आंखों से उन्हें घूरे जा रहा है, जो देख के वो बंदा कहता है, आँख क्या दिखा रहा बच्चे, और क्या तुम्हें पता है कि हम लोगों को ऊपरी लोग क्यों चाहिए, क्योंकि हम लोग तुम लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। और ये कहते समय वो बंदा रूडो को एक बहुत क्रीपी लुक दे रहा था। वो बंदा कहता है कि तुम लोग सदियों से अपना कचरा यहाँ फेंकते आ रहे हो और जितना भी कचरा तुम लोगों ने यहाँ फेंका है वो सब इकट्ठा हो गया है। तुम लोगों ने कचरा फेंक के यहाँ पर पहाड़ बना दिया है, जिससे कि यहाँ की हवा दूषित हो गई है और जगह जगह कचरों से बने मॉन्स्टर्स पैदा होने लगे हैं और उन मॉन्स्टर्स ने कई सारे लोगों को मार दिया। कई लोग तो कचरे के नीचे दब के ही मर गए और कई लोगों ने अपनी जमीन खो दी, क्योंकि अब ये जगह रहने लायक एकदम नहीं बची। और मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अगर वो लोग तुम जैसे ऊपरी लोगों को देखेंगे तो वो लोग आखिर तुम्हारे साथ करेंगे क्या। क्या वो लोग तुम्हें टॉर्चर करेंगे या फिर चीर फाड़ करके तुम्हारे अंदर देखेंगे। लेकिन हमें क्या, तुम्हें बेचने के बाद हम सभी को पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ आखिर होने क्या वाला है। और फिर वो बंदा एक कचरे का थैला निकाल के रूडो के सामने फैलाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें भूखा मरने नहीं दे सकता। और फिर वो रूडो के मुंह पे से पट्टी हटाता है और उसके मुंह में वही कचरा ठूसते हुए कहता है, चलो भी इसे अब अच्छे से खा लो। मुझे पता है कि यहाँ का कचरा खाना तुम्हारे जन्नत की तरह नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक और बंदा हंसते हुए कहता है कि ये खाना तो सच में फूड स्क्रैप्स है। और वहाँ पे तीसरा बंदा भी हंसते हुए कहता है, अरे बेचारे ऊपरी लोग, मैं तो शर्त लगा सकता हूँ कि इसने अपनी जिंदगी में कभी कचरा नहीं छुआ होगा। और फिर वो पहला वाला बंदा रूडो के मुंह में सड़ा हुआ मीट का टुकड़ा डालते हुए कहता है, चलो अब जल्दी भी इसे खा लो, अभी तो तुम्हें और तड़पाना बाकी है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि जब वो बंदा अपना उंगली रूडो के मुंह में डालता है तब रूडो गुस्से में उस बंदे की उंगली चबा जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी 2 उंगली में अब सिर्फ हड्डी ही बची है। और दर्द के मारे वो बंदा जमीन पे गिर के छटपटाने लगता है। उस बंदे के सभी साथी उसका ये हालत देख के पूरी तरीके से घबरा जाते हैं। उसका एक साथी कहता है, उसने उसकी उंगली खा ली। और दूसरा साथी कहता है, आखिर
आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये करने की। लेकिन जब उन लोगों की नजर दोबारा से रूडो पे जाती है तो वो लोग और हैरान हो जाते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि रूडो ने उस कचरे को खुद ही खाना स्टार्ट कर दिया था। और ये देख के वो लोग तो पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाते हैं। और रूडो उनसे कहता है ये कचरा नहीं है, अगर तुम अभी भी इसे खा सकते हो तो। हमें फिर दिखाया जाता है कि रूडो के ग्लव्स में से वही सेम एनर्जी निकलने लगती है जो कि हमने इंजन के छाते में देखा था। और वो कहता है तुम में से हर एक कोई, चाहे वो जन्नत हो या धरती, कचरा हो या गरीब लोग, सबके सब अपना काम निकालने के लिए अपनी सुविधा देखते हैं। और ये कहते समय रूडो ने अपनी चेन तोड़ दी होती है, और रूडो की ये ताकत देख के वो सभी लोग पीछे हटने लगते हैं। और फिर रूडो उस कंटेनर से बाहर आके अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है अब मैं तुम लोगों को और नहीं छोड़ने वाला। हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़के के साथ हो क्या रहा है, और वहाँ के आसपास की चीजें अचानक से हवा में क्यों उड़ने लगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दूर पहाड़ से इंजन फिर से रूडो पे नजर रखा हुआ था, और वो रूडो की इस एनर्जी को देखते हुए कहता है कि इसके पास तो बहुत ज्यादा एनर्जी है, मुझे पता था कि मैं इसके बारे में सही हूँ। हमें फिर रूडो को दिखाया जाता है जिसके दिमाग में वही रेक्टो की बात गूंज रही थी, जहाँ रेक्टो ने उससे कहा था कि अगर तुम अपने सामान को अच्छे से रखोगे तो एक समय जरूर आएगा जब उसमें एक आत्मा बस जाएगी जो तुम्हें लड़ने की ताकत देगा। और हमें दिखाया जाता है कि ये एनर्जी रूडो के उन ग्लव्स से ही निकल रहा था। और फिर रूडो उस चेन को पकड़ता है जिससे कि वो बंधा हुआ था, और ऐसा करते के साथ वो एनर्जी उस चेन में भी ट्रांसफर हो जाती है, जो देख के रूडो पूरी तरीके से शॉक था। हमें दिखाया जाता है कि रूडो के उस एनर्जी के कारण से वो चेन अब कांटेदार बन चुकी है, जिसमें कि अब नुकीले कांटे उग चुके हैं। फिर उन लोगों में से एक बंदा रूडो का ये ताकत देख के कहता है ये तो वही ताकत है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या ऊपरी लोगों के पास भी ऐसी ताकत है। फिर हमें इंजन को दिखाया जाता है जो कहता है कि जो लोग चीजों को जिंदा कर सकते हैं और उसमें से उसका ताकत घींच सकते हैं उन्हें गिवर कहते हैं। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसका उंगली रूडो ने खा लिया था। वो अपने लोगों से कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो एक गिवर है कि नहीं, मैं कभी भी उन ऊपरी लोगों को माफ नहीं करूंगा। और गुस्से में अपने लोगों को रूडो को मारने का ऑर्डर दे देता है। वो लोग भी उसका ऑर्डर सुनते के साथ रूडो पर टूट पड़ते हैं, लेकिन रूडो बहुत आसानी से उस चेन की मदद से वहाँ की जमीन को चकनाचूर कर देता है। और रूडो डायरेक्ट उनके कैप्टन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो कैप्टन अपने लोगों से कहता है कि अगर तुम लोग उसकी वेपन को उसके हाथ से छीन लो तो उसकी ताकत कोई काम की नहीं रहेगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक बंदा ऐसा ही करता है, वो रूडो के हाथों पे हमला करता है जिससे कि उसका चेन छूट जाता है। और इस चीज से वो बंदा थोड़ा खुश भी होने लगा था। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि रूडो वहाँ पे पड़ी एक टायर को उठा लेता है, और ये देख के इंजन भी बहुत खुश हो रहा था। और फिर रूडो अपनी पावर की मदद से उस टायर को भी ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो देख के उस बंदे की हालत खराब हो जाती है। और यहाँ इंजन भी एक्साइटेड होते हुए कहता है कि ये एक से ज्यादा वेपन यूज कर सकता है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ रूडो ने उस कैप्टन के सारे बंदों को निपटा दिया था, और अब बस वो कैप्टन बचा है। वो कैप्टन चिल्ला के रूडो से कहता है आखिर तुम हो क्या, और उसे गाली देते हुए कहता है नर्क में जाओ मॉन्स्टर। और फिर रूडो जब उस कैप्टन को भी निपटाने वाला था तो वहाँ इंजन आके उसे रोक देता है और उसे उन लोगों को छोड़ देने को कहता है। हमें फिर दिखाया जाता है कि रूडो जैसे ही अपनी ताकत को बंद करता है तो वैसे ही जो चीजें हवा में उड़ रही थी वो जमीन पे आके गिरने लगती है, और अब रूडो का भी गुस्सा शांत हो गया था। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि रूडो के नाक से खून गिरने लगता है, जिसपे कि इंजन उसे बताता है कि इतनी ताकत तुम्हारी बॉडी एक बार में सह नहीं सकती है। फिर रूडो अपने से पूछता है आखिर वो था क्या। जैसे ही मैंने रेक्टो की उन बातों को याद किया, इन ग्लव्स में अचानक से कुछ होने लगा, जिसपे कि फिर इंजन कहता है ये सब मेरी गलती है, मैं बस जानना चाहता था कि तुम्हारे पास वो ताकत है कि नहीं। और कहता है कि अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ये दुनिया और ये ताकत कैसे काम करती है, लेकिन उसके बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जैनेटर के तौर में ज्वाइन कर लो, और जैनेटर बनने के बाद तुम्हारी टैलेंट हम लोगों को बहुत काम आने वाली है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि रूडो यहाँ पर धीरे धीरे बेहोश होने लगता है।